नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आप सावन में भगवान शिव की स्तुतियां नियमित रूप से करें तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को हटा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे शिव जी की कुछ चमत्कारी स्तुतियों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 5:01 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बृहस्पति देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा मेष राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिव जी की स्तुतियों का क्या महत्व है। देखिए, शिव जी की स्तुतियां अत्यंत विशेष मानी जाती हैं। उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गा गाकर पढ़ी जाती हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनके अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और विशेष स्थितियों में भगवान शिव की स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप भगवान शिव की कोई भी स्तुति करने जा रहे हैं, उस स्तुति के पाठ के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। तो भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप हैं और हर अलग अलग स्वरूप की एक अलग स्तुति है जिसका पाठ करने से आपका कल्याण हो सकता है। सबसे पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। उसी नमः शिवाय की व्याख्या है ये पंचाक्षरी स्तोत्र।
ये 5 तत्वों की शक्ति से भरा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो 5 तत्वों पर कमांड मिल सकता है अगर आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करते हैं। और अगर 5 तत्वों पर कमांड मिल गया तो जीवन के हर चीज को आप कंट्रोल कर लेंगे। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का अगर कोई व्यक्ति निरंतर पाठ करे तो शिव कृपा अवश्य मिलती है। और इसका पाठ हमेशा शिव जी की कृपा बनाए रखता है। सावन के महीने में अगर आप नित्य प्रातः शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान शिव की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र कठिन लगता है तो हर क्षण हर समय नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। आगे अन्य स्तुतियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। भगवान शिव की एक बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी प्रभावशाली स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। क्या है इसकी महिमा? शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा रची गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। अद्भुत अलंकार और छंद में इसकी रचना की गई है। जीवन की कठिन से कठिन स्थिति आ जाए तब इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो,
जिसकी वजह से आपको कष्ट हो, तो इसका पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। शिव तांडव स्तोत्र अगर नृत्य के साथ किया जाए तो इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ गा गा कर प्रेम से करें और इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें। कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट होगा, कितना भी बड़े से बड़ा संकट होगा, शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से वो संकट कट जाएगा। शिव जी की विशिष्ट स्तुतियों पर बात जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। अब आपको एक ऐसी स्तुति के बारे में बताते हैं जिसका पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है, जिसका पाठ करने से धन का लाभ होता है। और वो स्तुति है दारिद्र्य दहन स्तोत्र। दारिद्र्य दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचा गया है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे रुपए की दिक्कत है, तो इसका पाठ जरूर करना चाहिए। और दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ दोनों समय करना चाहिए। और जब आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करेंगे और दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको मांस मदिरा का परहेज करना होगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। जब जीवन में आयु पे संकट आ जाए, आयु बच पाना मुश्किल हो, प्राणों पे संकट बना हुआ हो, ऐसी दशा में सामान्यतः
हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करते या करवाते हैं, लेकिन भगवान शिव की एक स्तुति है चंद्रशेखराष्टक। चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वयमः। मैं भगवान शिव के आश्रय में हूं, मेरा यमराज क्या कर लेंगे। चंद्रशेखराष्टक अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पढ़े या उस व्यक्ति के लिए कोई और पाठ करे, उसके आयु और जीवन की रक्षा के लिए, तो चंद्रशेखराष्टक पढ़ने से व्यक्ति के आयु और जीवन की रक्षा होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही न करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की भगवान शिव के चमत्कारी स्तुतियों के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने दिन भी संभव हो, शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइए शाम के समय। 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ता, जितने दिन जला सकें। अगर आप ऐसा सावन के महीने में करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अब बात कर लेते हैं दिनांक 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार के सक्सेस मंत्र के बारे में। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।